हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजू माय डायरी में आप सबके साथ, और आप देख रहे हो मेरा चैनल। और मुझे पता है कि मैं रेगुलर नहीं हूं वीडियोस अपलोड करने में, और आप लोग इससे खुश भी नहीं हो सकते हो, बट मैंने सोचा कि ये वीडियोस देख के शायद आप थोड़ा खुश हो जाओ, इसीलिए मैंने हिम्मत करके वीडियोस को एडिट करा है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। स्विट्ज़रलैंड का डे 2 का टूर आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आपको मेरे वीडियोस आगे भी देखते रहने हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। तो ज़रूर मैं आगे भी हिम्मत करके वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं स्विट्ज़रलैंड में। वैसे तो स्विट्ज़रलैंड के टूर में स्टे करने के लिए काफ़ी सारी जगह है जहां आप स्टे कर सकते हो, लेकिन मैंने देखा है कि मेरी रिसर्च में कि ज़्यादातर लोग इंटरलाकेन या लूसर्न या ज़्यूरिख को ही यूज़ करते हैं एज़ देयर स्टे ड्यूरिंग द होल ट्रिप। तो हमने भी इंटरलाकेन चूज़ किया, और इंटरलाकेन एक्चुअली एक ट्रेडिशनल रिसोर्ट टाउन है सेंट्रल स्विट्ज़रलैंड में, जो कि माउंटेनस रीजन में पड़ता है, बर्नीज़ ओबरलैंड रीजन ऑफ सेंट्रल स्विट्ज़रलैंड। और ये जो जगह है ना, ये एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वैली में बना हुआ है, जो कि दो लेक, एमरल्ड कलर वाटर्स जिनके हैं, लेक थुन एंड लेक ब्रायंस, इन दोनों लेक के बीच में बना हुआ है। तो ये फेमस है बेसिकली अपनी खूबसूरत सीनिक ब्यूटी के लिए, और उसके साथ साथ क्या है ना कि जो हाईएस्ट जो पीक्स हैं अल्पाइन के, वो यहीं पे यहाँ से बहुत नज़दीक पड़ते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारी ट्रिप का दूसरा दिन। तो हम आज निकल गए हैं घर से। सुबह को हमने चावल और आलू खाया, तो ये था ब्रेकफास्ट की, बटर डाल के, तो ये था ब्रेकफास्ट। हम आज जाने वाले हैं फेमस माउंट तितलिस विजिट करने के लिए। तो ब्रेक जर्नी होती है, और हमारे पास हमने स्विस ट्रैवल पास ले लिया है। तो स्विस ट्रैवल पास में जितना कवर कर पाएंगे हम वो कवर करेंगे, और उसके बाद जो टिकट्स हमें खरीदने हैं वो हम वहीं से लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से इंटरलाकेन से एंकेलबर्ग जाना है। तो ट्रेन बस 1 मिनट में आने वाली है। चलते हम एंकेलबर्ग, वहाँ से फिर देखते हैं कि आगे क्या जाता है माउंट तितलिस की तरफ। तो दोस्तों, पहले हमने सोचा था कि हम पहले युंगफ्राउ जाएंगे, जो कि टॉप ऑफ द यूरोप है। तो हमने वहीं का डिसाइड किया था, लेकिन आपको बता दूं कि यूरोप में ना लाइक वेदर का कोई भी भरोसा नहीं होता, कब क्या हो जाए। तो जिस दिन हम निकलने वाले थे सैटरडे को, उस दिन वेदर उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए टॉप ऑफ द यूरोप ना जाके, युंगफ्राउ ना जाके, हमने सोचा कि माउंट तितलिस जो थोड़ी दूर में है, आज पहले दिन वो कवर कर ले। तो इसीलिए हम उसकी तरफ चल पड़े हैं। और ये जो हमारे पास जो स्विस पास था ना दोस्तों, इससे हमें काफ़ी हेल्प हुई, क्योंकि स्विस पास से ना हम एक तो लेट निकले थे उस दिन, काफ़ी लेट हो गई निकलने में। फिर भी क्योंकि हमारे पास स्विस ट्रैवल पास था, तो सारे जो राइड्स थे, ट्रेन, ट्राम, वो सारे फ्री थे। तो जितनी दूर तक हम जा सकते थे, हमने वही स्विस ट्रैवल पास यूज़ किया। सिर्फ माउंट तितलिस के लिए हमें टिकट लेनी पड़ी, क्योंकि वो जो है ना, वो आपको केबल कार से वो रास्ता तय करना पड़ता है, सफ़र तय करनी होती है, इसीलिए वहाँ के लिए अलग टिकट था। लेकिन उसमें भी हमें काफ़ी डिस्काउंट मिलता है। तो आप भी अगर सोच रहे हो स्विट्ज़रलैंड के टूर का, तो आप ज़रूर जो स्विस ट्रैवल पास है वो ले लें, क्योंकि वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो उसके बाद हम 2-3 ट्रेन जर्नी चेंज करके हम पहुंच गए हैं एंकेलबर्ग, जहां से हमें माउंट तितलिस के लिए केबल कार लेनी थी। तो ये नज़ारे देखते देखते और ये खूबसूरत माउंटेन्स और वो लेक्स देखते देखते हम पहुंच गए एंकेलबर्ग, और फिर वहां से तितलिस वैली स्टेशन। बीच में हमने खाना भी थोड़ा पिकअप किया, क्योंकि हम खाना सुबह को खा के निकले थे, लेकिन जाते जाते काफ़ी देर हो रही थी, 1 बज गए थे। तो हमने थोड़े क्रॉसांस वगैरह पिक किए और कॉफ़ी पिक किया, क्योंकि ये जो ठंड थी उसमें कॉफ़ी तो बनती है। और दोस्तों, यूरोप के क्रॉसांस बहुत क्रंची और यमी होते हैं, तो उसे ट्राई करना मत भूलें, क्योंकि वो बहुत सारे वेरिएशंस में आता है, चाहे वो स्वीट सिरप का हो या फिर चॉकलेट्स हो या फिर मफ़िन्स हो, वो सब बहुत ही यमी होते हैं और टेस्टी होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़रूरी, कि अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करने का सोच रहे हो, तो SBB जो ऐप है उसे प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वो स्विट्ज़रलैंड का अपना ट्रांसपोर्ट ऐप है, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी रिगार्डिंग योर ट्रैवल।
और ये एक्सप्रेशन इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि ये मेरा एक्सप्रेशन था जब मैंने खूबसूरत सी वो वैली देखी। तो आप भी ऐसे ही एक्सप्रेशन दोगे, मुझे पता है। तो ये पहुंच गए हम तितलिस वैली स्टेशन और यहाँ से बस एक शटल बस जाती है तो जो फ्री होती है, तो वो आपको 5 मिनट में आपको पहुँचा देगी केबल कार स्टेशन तक। और यहाँ से हमने ब्रोशर कलेक्ट किया जहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए थे कि आपको तितलिस में, ये जो आप देख रहे हो ये ब्रोशर, जहाँ पे आपको सब कुछ बताया हुआ है कि आप क्या क्या ट्रैवल कर रहे हो। तो दोस्तों सेंट्रल स्विट्ज़रलैंड के और सारे हाइलाइट्स में तितलिस जो है ये सबसे बड़ा हाईलाइट होता है क्योंकि ये ओनली ग्लेशियर पूरे रीजन में है जो कि एक्चुअली एक्सेसिबल है। सो बेसिकली यहाँ का जो ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक जो स्नो केप्ड माउंटेन्स होते हैं और जो अल्पाइन लैंडस्केप होते हैं वो देखने के लिए लोग जाते हैं। तो ब्रोशर में जो आप देखोगे, ब्रोशर में सबसे पहले जो हमें अवेल करते हैं वो है तितलिस केबल कार जो कि एंकेलबर्ग से 3020 मीटर अबव लेके जाते हैं 30 मिनट्स में। और उसके बाद है रोटेयर केबल कार जो कि और एक अलग एक्सपीरियंस है ऑल टुगेदर। जो तितलिस रोटेयर है वो फर्स्ट रिवॉल्विंग केबल कार है इन द वर्ल्ड। तो वो 5 मिनट्स में लगभग टॉप में पहुंचा देती है तितलिस के। इसके बाद जो और भी अट्रैक्शंस है वहाँ के वो है तितलिस क्लिफ वॉक जो कि हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है यूरोप का, फिर ग्लेशियर केव वो भी आप देख सकते हो, एंड चॉकलेट शॉप है वहाँ पे। और उसके बाद देयर इज़ आइस फ्लायर जो कि बंद था उस टाइम पे जब हम गए थे, और ग्लेशियर पार्क है। अभी वी आर मूविंग टुवर्ड्स द तितलिस केबल कार। तो हम अपने जो टिकट्स है वो स्कैन करेंगे क्योंकि स्विस ट्रैवल पास में ये इंक्लूडेड नहीं होता है, बस हमें कुछ % का ऑफ मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, बाकी ये टिकट हमें लेनी पड़ती है। तो हम अपना टिकट यहाँ पे स्कैन करेंगे और फिर एंटर करेंगे केबल कार में जो कि 30 मिनट्स लगभग लगेंगे हमें पहुँचाने में, एंड देन तितलिस रोटेयर कार लेंगे हम। तो चलिए इंजॉय करते हैं ये जर्नी आगे की। বুঝতে হবে এরকম ভাবে গেলে হবে না। এই হে না ঠিক আছে আমি চারিদিকে একটু নিচ্ছি। এখন কোথায় যাচ্ছি আমরা? স্ট্যান্ড থেকে আবার চেঞ্জ করে যাব। যাদের হাইটে প্রবলেম আছে চোখ বন্ধ করে নিও। না এই দিকটা আমাদের হাইটে কোনো প্রবলেম নেই, আমার জলে পুরো পড়ছে তো ভিডিও হবে না। পুরো জলেরই ছবিটা তুলে নাও। আরে বাবা নোড়ো না মানে কি? 8 জন বলছেন तो दोस्तों ये नज़ारे देखते देखते और ये माउंटेन्स एंड वैलीज़ देखते देखते हम आगे बढ़ते गए, एंड ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हमें लगा पहुंचने में जो नया दूसरा स्टैंड था, और फिर वहाँ से रिवॉल्विंग केबल कार लेनी थी। बट आप मुझे बीच बीच में ही गिगल करते हुए देखोगे, हंसते हुए देखोगे, वो जस्ट बिकॉज कि मुझे पहली बार पता चला है इतने सालों की शादी में कि मेरे हस्बैंड को एक्रोफोबिया है, हाइट की प्रॉब्लम है थोड़ी, तो इसीलिए जब भी हम केबल कार में जा रहे थे तब भी उसे हमेशा डर रहता था, और वो हमेशा मुझे बस यही बोल रहा है कि तुम चुपचाप बैठ जाओ, धीरे से आराम से, हिलना नहीं वरना कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि बीच बीच में मुझे हंसी भी आ रही थी इस चीज़ को सुन के, ऑल्दो मुझे भी डर है बट उतना नहीं जितना कि उसे लग रहा था।
तो यहाँ से हमारी जो रोटेयर केबल कार है उसकी जर्नी स्टार्ट होगी, जो कि 5 मिनट की जर्नी होगी और आपको पूरे 360 डिग्री की व्यू होगी, क्योंकि वो ना थोड़ी थोड़ी रिवॉल्व होते होते जाती है। ये जो सामने आप देख रहे हो ये है रोटेयर केबल कार, और ये रोटेट होते होते जाती है तो आपको पूरा व्यू मिलता है पूरी वैली का, जो माउंटेन्स हैं उसका। और नीचे पूरी खूबसूरत सी एक छोटी सी लेक है और खूबसूरत सा व्यू है नीचे का दोस्तों को, तो ये बहुत ही इंजॉयबल है। एंड इसके अलावा और कोई और ट्रांसपोर्ट नहीं है तितलिस तक पहुंचने के लिए। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि जिनको हाइट की प्रॉब्लम है या जिनको डर है थोड़ा बहुत भी हाइट का, तो वो थोड़ा सा सावधान होके जाए। बट ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इट वाज वेरी सेफ़ एंड साउंड। पूरे सारे जो जितने भी जो रिस्ट्रिक्शन है सारे मान के और सब कुछ ही मान के हम वो पूरा बनाया गया था, और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वो उतना भी नहीं हिल रहा था कि कोई प्रॉब्लम हो, बिल्कुल भी नहीं। सो इट जस्ट कि एक अंदर में फोबिया होगा, बट आप अगर ट्रैवल करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ट्रस्ट में। से कि मुझे तो केबल कार्स में कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, बट अपनी सेफ्टी अपने हाथों में। अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर वैसे प्रिकॉशंस पहले से लेके चले। बाकी इट्स वेरी फ़न और बहुत ही खूबसूरत व्यू के साथ आपको माउंट तितलिस के टॉप पर लेके जाएगा। तो अब हम बस पहुंचने ही वाले हैं, और उसके बाद इट्स अ सीरीन ब्यूटी, इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू, और बस आप देखते ही रह जाओगे। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये जो आप येलो बिनी देख रहे हो जो मैं पहनी हुई हूँ अभी, ये ना मेरी मदर इन लॉ ने बनाया। मैंने आपको बताया था कि उनको निटिंग का बहुत शौक़ है, तो वो अभी नीदरलैंड्स में जब आई हैं तो वो बैठे बैठे में हमारे लिए ये बिनी और स्वेटर्स और ड्रेसेस सारी निटिंग कर रही हैं। तो ये जो फर्स्ट थिंग है ये उन्होंने मेरे लिए बनाया, तो बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब जाते हैं पूरे सामने, तितलिस पहुँच चुके हैं व्यू की तरफ। सो ये है वो सीरीन ब्यूटी। दोस्तों इसी पोस्टर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि इसी पोस्टर के बारे में माउंट तितलिस के हर ब्लॉग में आपने पढ़ा होगा और वीडियोस में देखा होगा, तो वो तो फील होता है। अगर आप इंडियन हो तो आपको पता होगा कि बॉलीवुड के चर्चे तितलिस तक पहुँचे हुए हैं। तो वो देखने के बाद 15 मिनट लगभग हम वहाँ पे थे, बट अचानक से स्नोफॉल होने लगा, जिसकी वजह से हमें फिर वापस आना लगा, क्योंकि हाथ पूरे जमने लगे थे लिटरली। तो इसीलिए ये ब्यूटी एंजॉय करने के बाद जस्ट 5 मिनट में ही आपको स्नो दिखने वाली है। ये सारे जो आप देख रहे हो डिफरेंट माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स पीक्स हैं जो कि बादलों से ढके हुए हैं, तो पूरे क्लियरली नहीं नज़र आ रहे थे, बट स्टिल इट वाज विजिबल एंड इट वाज ब्यूटीफुल। नीचे आप देख सकते हो ग्लेशियर वैली, और थोड़े बर्फ़ हर जगह पे फैले हुए हैं। নোংরা বরফ তুলো না, সাদা বরফ তুলো তো ঢুকে যাবে, ভিজে যাবে জুতো ফুতো। হ্যাঁ जाओ চলো, হাত বরফ হয়ে যাচ্ছে। तो अब बिल्कुल भी हाथ पैर काम नहीं कर रहा है दोस्तों, और इसीलिए अब वापस जाने की टाइम हो गई है, क्योंकि मतलब मैं कैमरा भी नहीं पकड़ पा रही हूँ, और ये बहुत इस तरह से बहुत मुश्किल होता है लाइक शूट करना। तो इसीलिए मैं सीधा अंदर गई जहाँ पे चॉकलेट शॉप है, और वहाँ पे जितनी भी तरह की, क्योंकि आपको पता है कि स्विट्ज़रलैंड वाइट चॉकलेट के लिए फ़ेमस है, क्योंकि वहाँ की दूध बहुत ही अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, तो वाइट चॉकलेट के लिए फ़ेमस है। तो वहाँ पे हर तरह के स्विस चॉकलेट्स थे, जिसमें से हमने भी कुछ ख़रीदे, जैसे कि 1-2 नाम भी मैं आपको बता सकती हूँ। लिंट जो चॉकलेट है, या फिर टोब्लेरोन है, वो सारे बहुत फेमस है स्विट्ज़रलैंड के।
तो उसी में से कुछ भी हमने भी ख़रीदे एंड ये वो इतना ज़्यादा भी कॉस्टली नहीं, एक्सपेंसिव नहीं होता है, तो आपके पॉकेट पे पिंच नहीं लगेगा। अच्छे अफोर्डेबल होते हैं चॉकलेट्स और बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा स्विस चॉकलेट। ये देखिए, ये टोब्लेरोन है एक्चुअली। ये जो शेप होती है ना, बेसिकली टोब्लेरोन की होती है। तो ये भी हमने लिया था और अब टाइम है वापस जाने का, तो सेम जिस वे से हम आए थे उसी तरह से वापस भी जाएंगे। और ये सामने इंडिया की फ्लैग वाला जो केबल रोटेयर कार है, उस पर हम जाएंगे। हेलो दोस्तों, तो हमने माउंट तितलिस टिक कर दिया कि वहाँ पे स्नो हो रही थी, तो हमने 10 से 15 मिनट वहाँ पे स्पेंड किया। और वो जो क्लिफ वॉक थी वो पूरा नहीं किया, बट थोड़ा सा ही जाके फिर वापस आ गए। এই যে আমি এদিকে বকছি তো, ওটা তো আমি যাবার সময় দেখিয়ে দেবো লোকজনকে, তুমি আবার দেখাবে? একবার দেখিয়ে দিন আমার সময় কিরকম হচ্ছে। अब हम तितलिस एक्सप्रेस जो केबल कार है वो भी इंडिया के फ्लैग वाली, उससे करके एंकेलबर्ग स्टेशन जाएंगे फिर से, और फिर वहां से हम जाएंगे लूसर्न, आपको लेके जाएंगे। तो आई होप कि आपको माउंट तितलिस का जो ये ट्रिप था वो अच्छा लगा, और बाकी का फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों, वी डिसेंडेड फ्रॉम द माउंट तितलिस, या फिर जो क्लिफ था तितलिस का, वहाँ से। और उसके बाद अभी हम वेट कर रहे हैं एंकेलबर्ग में। तो तितलिस से 2 केबल कार आपको लेनी पड़ेंगी। एक आपको लेके आएंगे ट्रुप्सी या फिर तो स्टैंड पे, और वहाँ भी आप उतर के रेस्टोरेंट्स एंड सोवेनियर शॉप है वो विजिट कर सकते हो। अभी हम वेट कर रहे हैं एंकेलबर्ग ट्रेन स्टेशन में, क्योंकि 1 घंटे बाद की ट्रेन है। और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, क्योंकि 6 बजे ट्रेन है, तो आधे घंटे हमको वेट करना है यहाँ पे। और फिर मैंने प्लान किया था कि मुझे कुछ और चीज़ें लूसर्न में देखनी है, जैसे कि वहाँ पे चैपल ब्रिज है जो कि ओल्डेस्ट वुडन पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, फिर लायन मॉन्यूमेंट है, क्लॉक टावर है, और क्रूज़ भी है लेक लूसर्न का। तो देखते हैं कितना हो पाता है, क्योंकि रात होने वाली है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि हम कवर कर पाएंगे कि नहीं। बट अगर आप आते हो तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर विज़िट करिएगा। तो अब तक वेट करते हैं। मैं आपको एक चीज़ और भी बोलूँगी कि अगर जैसे हमारा 3 दिन का ट्रिप था, तो पहला दिन हमारा पूरा ट्रैवल करने में चला गया, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे दुख नहीं हो रहा। क्योंकि मेरे और भी कई जगह जाने के प्लान थे जो हो नहीं पा रहा, बिकॉज़ आने जाने में थोड़ा टाइम चला जा रहा है। तो उसमें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है ना, कि स्विट्ज़रलैंड खुद में ही इतना खूबसूरत है कि आपको किसी डेस्टिनेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर आपको ये नहीं वरी करना है कि कोई डेस्टिनेशन देखना है, क्योंकि ये जो जर्नी है थ्रू आउट कहीं पे भी जाने की, किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने की, वो जर्नी बहुत खूबसूरत है। पूरा जो माउंटेन, जो स्विस आल्प है, या फिर जो कार्स जो ट्रेन जा रही है, जो ट्राम है, जो बस है, सब एक खूबसूरत व्यू से आपको लेके जाता है। बहुत सुंदर पर्वत, पहाड़, घर एंड उन सब से आपको गुजरना पड़ता है। तो आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होगा कि आपने ये जगह मिस कर दी या वो जगह मिस कर दी। तो मैं आपको बस यही कहूँगी कि एक चीज़ है, जो एक पॉइंट आपको नोट करना है, कि अगर आपने कोई भी डेस्टिनेशन प्लान की है तो बहुत सुबह आपको निकलना पड़ेगा। आज हमने काफ़ी लेट कर दी, घर से निकलते निकलते 11 बज गए, जिसकी वजह से हमारा पूरा प्लान पीछे हो गया। तो अगर आप कहीं जाने का सोच रहे हो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में, तो सुबह सुबह रेडी हो जाइए, और तभी आप पूरा कवर कर पाओगे अपने पूरे दिन का ट्रिप। मिलते हैं आपको लूसर्न में, और देखते हैं कि वहाँ का क्या क्या हम विज़िट कर पाते हैं। तो दोस्तों, रात हो जाने की वजह से हम ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाए, और इसके बाद हमारी जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। मैं आपको छोड़ते जाऊंगी स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही। Day 3 की वीडियोस लेके मैं जल्द ही हाजिर होंगी आपके सामने। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं और अच्छे वीडियोज़ लेके आपके साथ आऊँ और आपको मिलूँ। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।